नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की लहर। जरा सोचिए, अगर एक ही दिन में हुई 3 रैलियां पूरे चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखती हो, अगर हर मंच से निकला एक एक शब्द सियासत की विसार पर नई चाल चल रहे हो, तो क्या आप उस सस्पेंस को नजरअंदाज कर पाओगे? जी हाँ, पश्चिम बंगाल, जहां हर चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं बल्कि ताकत, रणनीति और इरादों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। और इस बार मैदान में उतरे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, जिन्होंने एक ही दिन में 3 बड़ी रैलियां करके पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। मोदी ने मंच से सिर्फ भाषण नहीं दिया बल्कि 6 बड़ी मोदी गारंटी देकर जनता को सीधे भ्रमित किए हैं, दिल पर दस्तक दिए हैं जनता को और कोशिश किए हैं कि वह कैसे किस तरीके से बंगाल में अपनी सरकार बना पाए। विकास का भी वादा किए हैं, भ्रष्टाचार पर भी वार और घुसपैठियों पर भी सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। हर शब्द जैसे एक संदेश दे रहा था कि अगर सत्ता बदली तो बंगाल की तस्वीरें भी बदल जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, यानी जिन्हें प्यार से दीदी लोग कहकर बुलाते भी हैं। वह चुप नहीं बैठने वाले में से नहीं है। वो लगातार अपनी मुद्दों के साथ साथ मैदान में डटी हुई हैं और SIR जैसे मुद्दे को भी लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, जैसे वो किसी बड़ी सियासी चाल की तैयारियां कर रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस चुनावी रणनीति में हवा किसके पक्ष में बह रही है। दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने इस चुनाव को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। एक तरफ तो बीजेपी उम्मीदवारों के साथ कथित धक्का मुक्की और रोकने की कोशिश भी, तो वहीं पर दूसरी तरफ वही कार्यकर्ताओं अब पहले से ज्यादा आक्रामक में नजर में आ रहे हैं। जैसे कि 2021 के चुनाव में जहां कई जगह बीजेपी कार्यकर्ता पीछे हट जा रहे थे, वहीं पर इस बार तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार पीछे नहीं हट रहे हैं बल्कि दबदबा करके आगे चले जा रहे हैं, जैसे जमीन पर कोई बड़ा बदलाव धीरे धीरे आकर ले रहा हो। एक वीडियो में देखा गया कि कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रचार कर रही है और अचानक पत्थरबाजी भी शुरू हो जाती है और कुछ पल के लिए माहौल थम जाता है। लेकिन फिर जो होता है वो इस पूरे चुनाव की कहानी बयां करती है कि कार्यकर्ता पीछे नहीं हटने वाले में से हैं बल्कि डटकर मुकाबला करते हैं। जैसे डर की जगह अब आत्मविश्वास ने ले ली हो। तो क्या ये सिर्फ एक घटना है या फिर ये एक संकेत है कि इस बार खेल बदल चुका है? और इधर मुर्शिदाबाद से भी खबरें आती है, जहां कथित तौर पर कुछ इलाकों में तनाव देखने को मिला और ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर दिन हर घटना इस चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना दे। लेकिन इस पूरी घटना में एक और किरदार है जो चुपचाप लेकिन बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। चुनाव आयोग लगातार तबादले, सस्पेंशन और सख्त कार्रवाई जैसे हर दिन कोई नई चाल चल रही हो ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। और यही वजह है कि सियासी पंडित अब ये कहने लगे हैं कि इस बार का चुनाव पहले से बिल्कुल अलग है। अब जरा सोचिए, अगर वाकई में ये शक्ति जमीन पर असर दिखा रही है, तो अगर गुंडागर्दी पर लगाम लग रही है, तो क्या नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। यही से शुरू होता है असली सस्पेंस, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का दावा
तो वहीं पर चुनाव पूरी तरीके से ईमानदारी से तो हो ही रहा है, तो 200 के पार भी जा सकती है ये वोटिंग। वहीं पर दूसरी तरफ ममता बनर्जी का आत्मविश्वास भी कम नहीं दिख रहा है। तो क्या बंगाल इस बार इतिहास लिखने जा रहा है या फिर कहानी वही पुरानी लेकिन किरदार नए होंगे? जवाब अभी छुपा हुआ है। चुनावी शोर रैलियां की भीड़ और जमीन पर हो रही है हलचल के बीच, और इस सस्पेंस का दूसरा पहलू और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और यहीं से कहानी लेती है एक और खतरनाक मोड़, क्योंकि अब सवाल सिर्फ रैलियों, भाषणों और नारों का नहीं रह गया है। सवाल है उस नैरेटिव का जो इस पूरे चुनाव को अंदर ही अंदर दिशा दे रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी गलती सुधार ली है, जो कि 2021 जहां बाहरी वर्सेस बंगाल को मुद्दा उनके खिलाफ चला रहा था, वही इस बार रणनीति पूरी तरह बदल दी गई है। दिल्ली के बड़े चेहरे की जगह लोकल बंगाली चेहरों को भी लोग आगे किया है, ताकि जनता को लगे कि ये लड़ाई बाहर वालों की नहीं बल्कि बंगाल के अपने लोगों की तो है। तो क्या बदलाव चुनाव का गेम चेंजर बन सकता है? उधर ममता बनर्जी अपनी शैली में भावनात्मक मुद्दों को सामने रख रही हैं, कभी संस्कृत, कभी खान पान, तो कभी पहचान जैसे हर मुद्दों के जरिए वो एक संदेश देना चाहती हैं कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि बंगाल की अस्मिता है। और लेकिन इसी बीच एक और दावा इस पूरे चुनाव को और ज्यादा उलझा देता है। 91 लाख वोट, जहां आंकड़े सियासी के गलियारों में एक तूफान बन चुका है। आरोप है कि इतने वोट एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए और उनमें से बड़ी संख्या कथित तौर पर फर्जी या मृत वोटर्स की थी। अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब तक चुनाव की तस्वीरें किसी और तरीके से बनाई जा रही थी? और अगर ये सिर्फ आरोप है तो क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा है? यही वो सवाल है जिनके जवाब अभी तक किसी को साफ नहीं मिला है, लेकिन हर नेता, हर पार्टी अपने अपने तरीके से इनका इस्तेमाल कर रहा है। इधर जमीनी हालत भी कम दिलचस्प नहीं है। कहीं कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं, कहीं आरोप प्रत्यारोप की आगे भड़क रही है और कहीं आम जनता चुपचाप सब देख रही है, जैसे वो सही वक्त का इंतजार कर रही हो बैठे बैठे। और वैसे ही इतिहास गवाह है कि बंगाल में जनता जब चुप रहती है तो नतीजे अक्सर सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आते हैं। अब जरा उस संभावना के बारे में सोचिए जो सियासी विश्लेषकों को हैरान कर देगी। जी हाँ, बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें हैं। क्या होगा अगर इस बार भी 200 के पार का आंकड़ा आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो कि जीतने वाली पार्टी बदल जाए? क्या बीजेपी वाकई उस मुकाम तक पहुंच पाएगी जहां कभी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सभी समीकरणों को गलत साबित कर देगी? सवाल बहुत है, जवाब सिर्फ एक है। क्या 4 मई को किसकी सत्ता में आने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है? तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।